आगे चल, वेरी गुड। एडीएल कौन सा? एडीएल लगा दे पहले, चल एडीएल लगा दे। ओ यार, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, चल 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 लगा। मसाज 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 मसाज, आगे आगे आगे। बैडमिंटन कोई खेल रहा है तो ये मान के चलते हैं कि हम सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ हम ये कि इन्होंने गेम लगाया उसके बाद बैठे, और जब कार्डियक अरेस्ट हुआ तो फॉर्चुनेटली मैं 2 कोर्ट छोड़ के ही खेल रहा था। तो इमीडिएटली हमने इनको ज़मीन पे लिटा के और सीपीआर, जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, दैट इज़ द बेस्ट वे जिससे कि हम एक हार्ट रुके हुए को रीस्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इनको कार में लेके जाते तो कार में रिससिटेशन पॉसिबल नहीं होता, कार्डियक मसाज पॉसिबल नहीं होती है, और ऐसे में कई बार ब्रेन डेड हो जाता है। सीपीआर एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिसे हर आदमी को जानना चाहिए। यह कोई एक मेडिकल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? देखिए, जीवन तो भगवान की देन ही है, और अगर मैं कहूँ कि मैंने जीवन दान दिया तो ये बहुत, मेरे ही हिसाब से बहुत गलत स्टेटमेंट होगा। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਹੰਸਰਾਜ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ। ਦੀਪਕ ਪੁਜਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ ਜੀ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? देखिए, सबसे पहले तो मैं कल की घटना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। मिस्टर दीपक जो बैडमिंटन खेलते हैं, 5 साल से बैडमिंटन खेल रहे हैं रेगुलरली। बैडमिंटन एक एग्जर्शनल स्पोर्ट है, तो अगर बैडमिंटन कोई खेल रहा है तो ये मान के चलते हैं कि हम सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमें वार्निंग साइन मिल जाते हैं जिससे कि हार्ट अटैक का अंदेशा होता है। इनको ये हेल एंड हार्टी थे, सब कुछ ठीक चलता था, सडनली कार्डियक अरेस्ट हुआ। ये कि इन्होंने गेम लगाया उसके बाद बैठे, और जब कार्डियक अरेस्ट हुआ तो फॉर्चुनेटली मैं 2 कोर्ट छोड़ के ही खेल रहा था। और इमीडिएटली जैसे वहाँ सब लोगों को पता था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं वहाँ गया, देखा तो हार्ट पूरी तरह से रुक गया था और ये सांस नहीं ले रहे थे, अनकॉन्शियस हो गए थे। तो इमीडिएटली हमने इनको ज़मीन पे लिटा के और सीपीआर, जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, दैट इज़ द बेस्ट वे जिससे कि हम एक हार्ट रुके हुए को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो वो हमने, डॉक्टर पीयूष थे हमारे साथ में, इन दोनों ने मिल के सीपीआर स्टार्ट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हम जैसे ही सीपीआर रोकते थे, इनका कार्डियक अरेस्ट दोबारा हो जाता था। तो ऐसे में कई बार हमें कार्डियक शॉक देना पड़ता है। ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे कार्डियक शॉक, हॉस्पिटलों में तो ये डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं, ये एक बड़ी मशीन से दिया जाता है। मोस्टली अब्रॉड तो ये मॉल्स में, पब्लिक प्लेसेस में इंस्टॉल्ड है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इमीडिएटली जब हमने देखा कि कार्डियक रिससिटेशन से ये रिवाइव नहीं हो पा रहे थे, तो हॉस्पिटल, कार्डियोनोवा हॉस्पिटल जो वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, हमने कॉल करके एम्बुलेंस बुलवाई और ये डिफिब्रिलेटर बुलवाया। क्योंकि अगर हम इनको कार में लेके जाते तो कार में रिससिटेशन पॉसिबल नहीं होता, कार्डियक मसाज पॉसिबल नहीं होती है, और ऐसे में कई बार ब्रेन डेड हो जाता है। तो हमने ये दोनों चीज़ मंगवाई, हॉस्पिटल से आ गया। बाय द टाइम ये नीले पड़ने लगे थे, तो मुझे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देना पड़ा और रिपीटेड कार्डियक मसाज करते रहना पड़ा, कंटिन्यूड कार्डियक मसाज किया। फॉर्चुनेटली शॉक देने के बाद में इनका हार्ट रीस्टार्ट हो गया, जिसमें करीब करीब 20 से 25 मिनट हमें वहाँ लग गए। फिर इमीडिएटली हमने इनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट किया और फिर फर्दर कार्डियक ट्रीटमेंट किया। सबसे ज़रूरी है कि पब्लिक में हम ये अवेयरनेस करें कि ये कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स को सीपीआर कैसे दी जाती है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਗੇਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ? देखिए, अगर हम ये
किसी भी प्लेयर के बारे में बात करें, तो जो प्लेयर जो एक्सर्शनल स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस है, स्विमिंग है, लॉन्ग साइकिलिंग है, मैराथन रनर्स हैं, इन लोगों को अपना कार्डियक चेकअप इनिशियल तो कराना ही चाहिए। और फिर अगर आफ्टर अ सर्टेन एज जो लोग 40 क्रॉस कर गए हैं या कोई फैमिली हिस्ट्री है, इनको रिपीटेड कार्डियक चेकअप कराते रहना चाहिए। रूटीन कार्डियक चेकअप में हम कई बार हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, हमें कुछ वार्निंग साइंस आते हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कोई ये कहता है कि मैं पहले 2 गेम बड़े आराम से खेल लेता था, आजकल मैं पहले गेम में ही खेलता हूँ तो मुझे साँस फूलने लगती है, मेरी छाती में भारीपन आने लगता है। तो अगर कोई ऐसे वार्निंग साइंस आ रहे हैं, इवन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कोई कहता है कि मैं पहले आराम से 1-2 किलोमीटर चल लेता था, सीढ़ियाँ चढ़ लेता था, आजकल मुझे उसमें एक्सर्शनल फ़ील होता है, छाती में भारीपन आता है या जॉ में पेन आने लगता है। कई बार हम इसको एसिडिटी कह के कि पेट के ऊपरी भाग में दर्द होता है, इग्नोर कर जाते हैं। तो इन वार्निंग साइंस को इग्नोर ना करना भी एक बहुत बड़ी, हम अगर ये ना करें तो हम इन इवेंट से बच सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮॉल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? देखिए, जनरल पब्लिक के लिए तो हम यही कहेंगे कि सीपीआर, जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, अगर हम प्रॉपर मेथड से करें तो हम कई पेशेंट्स को बचा सकते हैं जो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो सीपीआर हम आजकल जनरल पब्लिक में, पुलिस वालों को, ट्रैफिक पुलिस वालों को, या जैसे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, इन सब लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि हम आम आदमी, इवन कभी घर में इंसिडेंस हो जाए, पब्लिक प्लेस पे इंसिडेंस हो जाए, तो सीपीआर कर सकें। सीपीआर एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिसे हर आदमी को जानना चाहिए। यह कोई एक मेडिकल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कार्डियोजेनिक, जैसे जो मैंने आपको बताया, डिफिब्रिलेटर, कार्डियक शॉक, ये एक एक्सपर्ट ही दे सकता है। तो इसके लिए तो हमें एक प्रॉपर ट्रेंड बंदा ही चाहिए। ਸੀਪੀਆਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ जल्दी सीखा जा सकता? देखिए, ये हम सभी मेडिकल टीम्स आजकल बनी हुई है, इवन हम हॉस्पिटल में कैंप्स लगाते हैं। ये अगर हम 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग दें, तो इवन एक आम बंदा इस सीपीआर को बहुत अच्छे से सीख सकता है और कर सकता है। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕਦਮ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? देखिए, जीवन तो भगवान की देन ही है, और अगर मैं कहूँ कि मैंने जीवन दान दिया तो ये बहुत, मेरे हिसाब से बहुत गलत स्टेटमेंट होगा। कुछ ऐसा बन गया कि हमें इनको बचना था, ठीक होना था, तो सब चीज़ें हमारे फेवर में होती चली गई। हमने हंसराज स्टेडियम में एक इमरजेंसी क्विक रिस्पांस किट भी रखी हुई है। उसमें हमने सारी मेडिसिन्स रखी हुई हैं कि अगर किसी को कार्डियक हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए या हार्ट अटैक आ जाए, तो तुरंत दे दिया जाए। सबसे पहले हमें, बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, मुझे सारा कुछ पता है, मैंने सबसे पहले वो इमरजेंसी किट मंगाई, वो इनको दिलवाई, कार्डियक रिससिटेशन किया। तो एक एज एक्सपर्ट इनको बेस्ट पॉसिबल उस समय ट्रीटमेंट मिल गया। लेकिन अगर हम जनरल पब्लिक में भी देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि ऐसी जगह है इमरजेंसी किट, जिसमें कुछ ब्लड थिनर्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग होती है, सॉर्बिट्रेट होती है, डिस्प्रिन होती है, ये एक किट होती है, इसमें 4-5 गोलियां होती हैं, ये तुरंत पेशेंट को अगर कॉन्शियस है तो दी जाए। लेकिन हाँ, अगर अनकॉन्शियस है तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट्स में हम पानी या मेडिसिन देते हैं तो सांस की नली में जाने का खतरा रहता है। तो कॉन्शियस पेशेंट में ये किट दे दी जाए तो हम कई हद तक इस चीज़ को रिवाइव करने में हेल्प करता है। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀਪੀਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗਪੁਰੀ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਲੰਧਰ।